और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी बनाए हैं। प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी बने हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना को और ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौरव जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या कुछ अपडेट है और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके ही प्रभारी क्या बनाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चारों राज्यों के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। जैसा कि आपने बताया, राजस्थान के लिए प्रहलाद जोशी प्रभारी हैं, तो वहीं नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी ओम प्रकाश माथुर के पास है। ओम माथुर पहले से भी वहां संगठन का काम देख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। कर्नाटक चुनाव में भी इन्हें सह प्रभारी मनसुख मांडविया को बनाया गया है। संगठन का बेहतर तालमेल का काम वो करते हैं, इसलिए उनको आगे भी छत्तीसगढ़ में भी सह प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश भूपेंद्र यादव मजे हुए नेता हैं और संगठन का काफी अनुभव है, इसलिए मध्य प्रदेश का चुनाव टफ है, इसलिए उन्हें भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा तेलंगाना पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर संगठन में लंबे वक्त तक काम करने का इनके पास अनुभव है और संगठन में और दक्ष नेता सुनील बंसल, उनको तेलंगाना का सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वैसे ही सुनील बंसल तेलंगाना के संगठन का कामकाज पहले से देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन राज्यों में चुनाव टफ है, आप तमाम नेताओं के एक्सपीरियंस के आधार पर जो चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, राज्यों के हिसाब से जहां लड़ाई टफ है वहां संगठन में जो जितना दक्ष है उस हिसाब से उनको कार्यभार सौंपा गया है। और जाहिर सी बात है, एक तरह से कह सकते हैं कि आज बीजेपी की नॉर्थ जोन की बैठक चल रही है और इसमें से 4 राज्यों में से 3 राज्य के नेता यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। एक तरह से विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते हुए कदम और जो तैयारियां चल रही है उसको बीजेपी ने आज के अपॉइंटमेंट के बाद संगठन के तौर पे अंतिम रूप दे दिया है। अब आगे उम्मीदवारों के चयन और मुद्दों की बात, इन सभी मुद्दों पे ये जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं वो संगठन के साथ बैठकर अंतिम फैसला लेंगे कि आगे किस नीति पे इन राज्यों में आगे बढ़ना है। आपको मैं एक बात और बताऊं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए आज ही बीजेपी ने तय किया है कि अगले विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक यानी 9 महीने का जो वक्त है, एक भी दिन पार्टी के कैडर घर में नहीं बैठेंगे और वर्तमान राज्य सरकारों के खिलाफ सड़कों पे उतरते रहेंगे रोज दिन किसी न किसी मुद्दे के साथ। तो आक्रामकता जहां एक तरफ मैदान में दिखेगी, वहीं संगठन कौशल के तौर पे इन तमाम नेताओं को लगाया गया है चुनाव के काम में। और आप देखेंगे कि अब लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और चुनाव को एक तरह से चुनावी तैयारी को अंतिम रूप आज बीजेपी ने जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको लेकर दे दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि बीजेपी अब पूरी तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों के मोड में दिख रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।